तो सबसे पहले हॉस्पिटल सेक्टर से कुछ न्यूज़ेस आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो सर्जरी के लिए तो आपको 10,000 तक कॉस्ट मतलब खर्चा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो 30,000 से लेके 1,40,000 तक खर्चा देखने को मिल सकता है इन प्राइवेट कंपनी में। तो इतना बड़ा जो खर्चे का जो गैप दिख रहा है पैसे का, तो इसके कारण आम लोग, नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास फैमिली वाले एफर्ट ही नहीं कर पाते। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया है, सरकार को आदेश दिया है कि ये जो प्राइस का जो गैप दिख रहा है इसको थोड़ा ठीक किया जाए इन फ्यूचर में, ठीक है, ताकि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी इसे अफोर्ड कर पाए। तो इसी कारण अभी हॉस्पिटल सेक्टर में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है, गिरावट हमेशा देखने को मिलेगा? आपको बता दें, हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जो कभी बंद नहीं होने वाला। पेशेंट का कमी कभी नहीं होता है, हर वक्त कभी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, लोगों का कुछ ना कुछ बीमारी, इस टाइप का चीजें आता ही रहता है। फिर ठीक है, पेशेंट का कमी होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें हॉस्पिटल सेक्टर ग्रो ही करेगा। इस न्यूज़ेस बस शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन इससे लेके अभी तक कोई उस तरह का कुछ रिजल्ट आया नहीं है। कुछ फ्यूचर में शायद कुछ रेगुलेशन देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल उतना कुछ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बता दें हॉस्पिटल सेक्टर ग्रो ही करने वाला है। तो इसी से लेके 3 हॉस्पिटल स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो स्टॉक है उसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो 1308 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन आप देख सकते हो इन सब न्यूज़ के कारण लगभग 6% का गिरावट दिख रहा है शेयर प्राइस में। कंपनी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2023 के 22 सितंबर में लिस्टेड हुआ है, अभी 6 मंथ ही शायद हुआ है। कंपनी लिस्टेड होने के बाद 23% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। कंपनी 2007 से काम कर रहा है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो सिर्फ 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अपोलो हॉस्पिटल का मार्केट कैप आप देख सकते हो 86,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर एक कंपनी यहाँ से 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा अभी दिखने को मिल रहा है, और इसका स्टॉक भी देख सकते हो 62 का दिख रहा है। आरओसी और आरओई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है, 20% के ऊपर आरओसी और आरओई दिखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रोस देख सकते हो, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी भी दिख रहा है, ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे, मैंने क्वार्टरली वाइज कंपनी का सेल्स चार्ट ओपन किया है, कहीं पे भी आपको डीप दिखने को मिलेगा? कहीं पे भी आपको डीप देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टरली वाइज भी जंप है सेल्स में, और ईयरली वाइज तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है कंपनी अपने सेल्स में। वहीं पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे, क्वार्टरली वाइज थोड़ा अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में जंप दिख रहा है प्रॉफिट में। और अगर आप ईयरली वाइज देखोगे प्रॉफिट में, ईयरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है। इस कोरोना का टाइम कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा नेगेटिव गया था, उसके बाद बहुत अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और अगर आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, 40% का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। एफआईएस के स्टेक दिख रहा है इसमें, ठीक है, 3.96% का। डीआईएस का भी स्टेक दिख रहा है, 13.92% का स्टेक दिख रहा है डीआईएस का, और बाकी पब्लिक के पास दिख रहा है। तो जुपिटर लाइफलाइन को आप अपने रडार पे रख सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी दिखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर आप देखोगे कंपनी हाई से लगभग 15% का डिस्काउंट में मिल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है, और काफी अच्छी कंपनी भी दिख रहा है। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है, इसका नाम है केएमसी हॉस्पिटल लिमिटेड। आप देख सकते हो इस कंपनी में भी लास्ट 5 डेज में बहुत अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 7% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है एक मल्टी वेगा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 40,000% से भी ज्यादा एक मल्टी वेगा रिटर्न कंपनी ने दिया है। लेकिन अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी में दिख रहा है, सिर्फ 1,400 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो ये जो 40,000% का रिटर्न दिया है, इसके बीच में कभी गिरावट देखने को नहीं मिला। अगर आप यहाँ से देखोगे 2017 से लेकर 2020 तक लगभग 40% का गिरावट चल रहा था कंपनी। आप देख सकते हो लगभग 40% का। 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं था कंपनी में, और वहीं पे अगर किसी ने होल्ड किया तो कितना रिटर्न बना लिया? 2020 से लेके अभी तक 4 साल के अंदर 600% का रिटर्न बना लिया होगा किसी ने अगर होल्ड किया। न्यूज से ऐसा आता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरह से रिटर्न दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिख रहा है, 1982 से कंपनी काम कर रहा है। केएमसी हॉस्पिटल इस इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर रनिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन ट्राइसी में दिख रहा है। कंपनी बिलोंग करता है काउभारी हॉस्पिटल ग्रुप से। कंपनी का अगर सर्विसेज देखोगे, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, उसके बाद जाइनेकोलॉजी, डेंटल, जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ईटीसी, सब इसका सर्विसेज दिख रहा है। और अगर इसका पी देखोगे 47 का पी दिख रहा है। इसका आरओसी और आरओई देखिए 20% के ऊपर आरओसी और आरओई दिखने को मिल रहा है।
कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे लास्ट 10 ईयर से 18%, 17%, 17% अभी 18% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे लास्ट 10 ईयर से 30% के ऊपर 36%, 32%, 32% और अभी 29% से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है, जो कि आप चार्ट पे भी देख सकते हो। क्वार्टरली वाइज भी सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है और ईयरली वाइज भी कंपनी के सेल्स में बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। 84 करोड़ का सेल्स को कंपनी अभी 159 करोड़ का कर दिया है। और प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में जंप दिख रहा है। और ईयरली वाइज भी प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। 9 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 27 करोड़ का कर दिया है। 2x कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। और आपको बता दें एक डेट फ्री कंपनी भी दिख रहा है। कंपनी के पास 111 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 62 करोड़ पे करना पड़ेगा, तो एक डेट फ्री कंपनी भी दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, प्रोमोटर का पूरा 75% का 75% ही स्टेक देखने को मिल रहा है और बाकी पब्लिक के पास दिख रहा है 25% का। फिलहाल एफआईएस एंड डीआईएस के रिडार पे नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा तो एफआईएस एंड डीआईएस फ्यूचर में आ भी सकता है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लेना है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। कंपनी ने बहुत अच्छा मल्टीवैगर 40,000% का एक मल्टीवैगर रिटर्न भी दिया है, तो इसको देखते हुए कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी अभी भी बहुत बड़ा बन सकता है। लास्ट 1 ईयर में 50% से भी ऊपर कंपनी ने रिटर्न दिया है और कंपनी अपने हाई से लगभग 10% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है, तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। आपको बता दें 10% डिस्काउंट मतलब एक लॉट बनता है, तो इस लेवल पे भी जा सकते हो। और अगर थोड़ा और गिरावट देखने को मिले तो आप एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर लिमिटेड, जिसमें आज के दिन लगभग 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है 2022 में लिस्टेड हुआ है, अभी 2 साल हुआ है। 2 साल के अंदर कंपनी ने लगभग 200% का एक अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। और इसका मार्केट कैप देख सकते हो 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। वहीं पे केएमसी स्पेशलिटी का मार्केट कैप अगर देखोगे सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो केएमसी स्पेशल अभी भी बहुत बड़ा बन सकता है। आपको बता दें इसका मार्केट कैप यहाँ से अगर 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया ना, वहीं पे अपोलो मार्केट कैप 90,000 करोड़ के आसपास है, इसका अगर 20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपका पैसा मिनिमम 20x हो जाएगा। आप देख सकते हो 20x अपने पैसे को आपके पैसे में ग्रोथ कर सकता है इन फ्यूचर में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रहा है। वहीं पे रेनबो का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का दिख रहा है। इसका स्टॉक पीवी 61 का दिख रहा है और कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। 0.23% का डिविडेंड पे करता है कंपनी। और आरओसी देख सकते हो और आरओई 20% के ऊपर कंपनी का आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 ईयर से 20% के ऊपर सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 3 ईयर से 18% और इस साल 19% से सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर से 42%, ईयर से 56% और इस साल 30% से ग्रोथ कर रहा है प्रॉफिट में। क्योंकि आप प्रॉफिट चार्ट में देख सकते हो क्वार्टरली वाइज भी जंप है और ईयरली वाइज भी जंप दिख रहा है। ईयरली वाइज तो बहुत अच्छे से कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया है। प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज सेम है, लेकिन ईयरली वाइज बहुत मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। 139 करोड़ का 212 करोड़ और 2019 में 45 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, उसको बढ़ाकर 200 करोड़ का कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के पास 1000 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 600 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो एक डेट फ्री कंपनी भी हम इसे कह सकते हैं रिजर्व को देखते हुए। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो लगभग 50% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया 20%, 21% और अभी फिलहाल 22% का कर दिया। एफआईएस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। और डीआईएस भी अपना स्टेक बढ़ाया 15.36% का 15.39 और अभी 15.62% का कर दिया है। तो एफआईएस एंड डीआईएस इस कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है और बाकी स्टेक पब्लिक के पास दिख रहा है। तो रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे तेजी के साथ कंपनी रिटर्न भी दे रहा है और कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही अच्छे से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रहा है और इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। और केएमसी हॉस्पिटल का मार्केट कैप तो और भी छोटा देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो 3 स्मॉल कैप हॉस्पिटल स्टॉक में आपके सामने रखा हूँ। इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा फ्यूचर में मल्टीवैगर रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।